हाँ भाई बताइए कितने आया? एक किसका आया? कैसे आया भाई? ये सर बाकी चीज़ ठीक है, आप ये ना पूछा करो कैसे आया, आ गया बस, है ना। ये सही बात है? पता है? कितना आया भाई? अरे बेटा जी, अरे बेटा जी, 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड बना दिए तूने फॉस्फोरस के। मैंने आपको बताई थी। कितने बनाएगा? 5। हाँ ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो। देखो मुश्किल चीजें नहीं है, बट थोड़ा सा लॉजिक लगाने की चीज है, आसान सी चीजें हैं। है ना? लॉजिक क्या था इसके पीछे? हमारे को स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, बस इतना सा लॉजिक था। और जो कि बनेगा हमारे पास क्या था? H3PO3। तो मैंने कहा था कि फॉस्फोरस 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड O बना लीजिए एक। तो अब कितने रह गए? 2 तो ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन। तो हमारे पास 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। कितने हो गए? 3 ऑक्सीजन कंप्लीट, हाइड्रोजन 2 हो गए, 1 रह गया, ये हाइड्रोजन हमारे पास आ गया। अब यहाँ से ये भी जा सकता है, यहाँ से ये भी जा सकता है। 2 आई इसकी, तो कितनी आई? 2 आई इसकी। तो समझ में आई बात? यहां से निकलेगा ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं। तो कितनी आई इसकी? एसिड है तो इसकी बेसिसिटी कितनी आई? 2 आई बेटा। क्या ये बात समझ में आई? एग्जाम में आती है ये बात, ठीक है? तो क्या पढ़ा था आप एक बार बताइए आप मेरे को। ये कंसंट्रेशन टर्म कुछ हुई थी या नहीं हुई थी? कितनी हुई थी ये बताओ बस मेरे को एक बार। वॉल्यूम रिलेटेड और मास रिलेटेड, बस इतना सा बताया था। ये होती हैं, कोई डिस्कस भी की थी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कुछ? हाँ सर, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, वॉल्यूम रिलेटेड, टेंपरेचर डिपेंडेंट। अच्छा डिस्कस नहीं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट क्या होगा? वेट बाय वेट परसेंट पहले तो इसका लॉजिक समझें, बहुत आसान सा है। देखिए यहां पर भी वेट है और बाय में वेट है, इसका मतलब इस तरह की कंडीशन, ऊपर भी वेट नीचे भी वेट। पहले वाला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट और ये होता है वेट ऑफ ए सॉल्यूशन। तो यहां पर आप लिख दे सकते हो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। और बेटा जी अगर हम बात करें इसके परसेंटेज दे रखी तो इसका मतलब इनटू में कितना आएगा? 100 आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया वेट बाय वेट परसेंट। डेफिनेशन क्या बना सकते हो? इट इज द ग्राम ऑफ सॉल्यूट, लिख सकते हो यानी इट इज द ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन। ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ में आई? इनटू 100 हो जाएगा, ठीक है? अब ये आपको मिलेगा कहां पर कि वेट बाय वेट? कई बार ना आप कभी ध्यान से देखना, जो आपके पास का आपने कोई टैबलेट देखी हो, दवाई देखी हो ना, उन दवाई के पीछे ना कंपोजिशन लिखी मिलती है कि कौन सी चीज इसमें कितनी अमाउंट में है। एमजी में भी तो मिलेगी, बट वहां पर और भी लिखी मिलेगी कई बार। उनके पीछे ना आपको ऐसे ऐसे एक लिखा मिलेगा W/W। समझ में आई बात? या फिर आपने कभी ध्यान दिया हो, अभी मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है नहीं, बट जैसे बेटाडीन वगैरह होगी, उसके ऊपर ना जो लिक्विड वाली होती है उस पर तो V/V लिखा मिल सकता है, या फिर W/V लिखा मिल सकता है इस तरह से। और जो सॉलिड होगी उसके ऊपर W/W लिखा मिलता है।
तो वो सारी चीजें यही चीज बता रहे हैं, कंपोजिशन को बता रहे हैं किस तरह से। तो अब यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला तैयार हो गया। क्वेश्चन देखिए, इसमें मैं लिखता हूं कि हमारे पास व्हेन ट्वेंटी ग्राम NaOH present in 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट, किसमें भाई? सोलवेंट में। आपको वाटर भी लिखा मिल सकता, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, और वो ग्राम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कहता कैलकुलेट वेट बाय वेट परसेंट, ठीक है। सॉल्यूशन क्या रहेगा बेटा इसका? वेट बाय वेट है, फॉर्मूला ये हमारे पास। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पूछा है, यहां पर क्या दे रखे हैं? सॉल्यूट और सोलवेंट दो दे रखे हैं। इसका मतलब दोनों को क्या कर देंगे, हमें जोड़ देंगे। 120 इंटू 100, तो हमारे पास जो भी यहां से इसको काट लेना, जो भी आए। यहां से तो ये कट गया, ठीक है। और कौन सा रह जाएगा हमारे पास? 5, और यहां से कितना आया? 3, 10, 50/3%। इसको और ज़्यादा सोल्व करो तो कर लेना, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगी इसकी। हो जाएगा? कर लोगे या नहीं भाई? बताइए, कोई डाउट हो तो। और अगर यहां पर लिखा होता when 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 20/100 हो जाता इंटू 100, तो कितना आ जाता हमारे पास? 20% आ जाता। समझे या नहीं समझे भाई? हो जाएगा। तो पहला तो हो गया वेट बाय वेट। दूसरा हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। अब देखिए आगे वेट है, यहां पर क्या है? वॉल्यूम है। फॉर्मूला क्या बनेगा? वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या है बेटा? वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ, हमेशा ध्यान रखना सॉल्यूशन की बात करेगा, इनटू 100% के लिए। क्वेश्चन देखिए, सेम इसी की तरह का क्वेश्चन ले ले, इसी तरह ले ले, बस यहां पर थोड़े चेंज कर लीजिए। 40 ग्राम NaOH, आप ग्लूकोज ले सकते थे, NaCl ले सकते थे, कुछ भी। प्रेजेंट इन नहीं, 1 लीटर नहीं कर रहे हैं हम। यहां पर जो भी बात करेंगे वो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे पास क्या होना चाहिए? लिखा वर्डिंग क्या लिखता, वो चीज अपने पास मायने रखती है। 40 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोलवेंट भी लिख सकता है और सॉल्यूशन भी लिख सकता है। मैं फिलहाल सॉल्यूशन लिखता हूं। और इसका कहता है वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए, कितना हो जाएगा? 40/100 इंटू 100, इससे ये कैंसिल हुआ, 40%। लेट्स सपोज कि आपको कोई ये लिख दे, आपको कोई ये ऐसा लिख के दे दे यहां पर कि 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन, 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन। और क्वेश्चन आपसे ये किया कि इसका वेट बाय वॉल्यूम है, 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन है, वेट बाय वॉल्यूम। तो बेटा आप इस चीज से क्या समझ रहे हो? और वैसे बता, आपको अगर ये लिख के दे दे 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम, तो आप इस बात से क्या समझ पा रहे हो? नहीं आई बात समझ में? आपको ये कहा कि 20% ग्लूकोज
ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया 20 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। समझे नहीं समझे भाई? नहीं आई बात समझ में? और अगर आपको ये लिख के देता है इसकी जगह 20% ग्लूकोज वेट बाय वेट परसेंट, इसका क्या मतलब होता? वेट बाय वेट परसेंट, 20 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। समझे या नहीं समझे? बताइए कोई डाउट हो तो भाई। तो इसकी है, अगर आपको इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि क्या हम सही बोल रहे हैं गलत, करके देख लो। क्या हमारा 20% आ रहा? आपने कहा है इस लाइन का क्या मतलब है, 20 ग्राम ग्लूकोज किसमें है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो एक बार रख के देख ले। वेट बाय वेट का क्या था, वेट ऑफ सोल्यूट 20 बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन कितने में कही आपने, 100 में, इंटू 100। इसे कैंसिल है, क्या 20% नहीं आया? बात तो वही थी। नहीं आई बात समझ में? हो जाएगा। तो ये था हमारे पास वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। कोई डाउट लगे तो ना पूछ लो भाई साथ के साथ। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ बेटा फॉर्मूला, वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट ध्यान रखना यहाँ पर ml में लेना। किसमें? ml में, इंटू 100। क्वेश्चन हमारे पास किसी ने कहा 5% आयोडीन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका क्या मतलब हो गया? 5 ml आयोडीन, हाँ 5 ml आयोडीन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वेरी गुड, समझ गए? निकाल के देख लें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है, सोल्यूट इसमें 5 अपॉन कितना हमारे पास सॉल्यूशन 100 इंटू 100 करोगे तो बेटा कितना परसेंट आया, 5%। इसका मतलब सही बोल रहे हैं हम। नहीं आई बात समझ में? आ गई? पक्का हो जाएगा। तो 3 हमारे पास ये हो जाते हैं। कौन कौन से हो गए? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, ये 3 थे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ये मोलैरिटी क्या होता है। क्या बेटा? मोलैरिटी। कोई डाउट हो तो बताओ भाई। नहीं है? मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी मोलैरिटी को आप लार्ज एम से रिप्रेजेंट करते हो, बड़े वाला एम है ना, एक बड़ा एम छोटा एम। ठीक है, एक बार समझना बेटा, सिंपल से मैं एक वर्ड बोलूंगा उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे। कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वर्डिंग है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। चलिए मैं लिख ही देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हो बेटा एन से। किससे? एन से। प्रेजेंट इन 1 लीटर। बुक में थोड़ा घुमा फिरा के है और ना ही उस फार्मूले की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान देना। हम यहाँ से बहुत आसान से फार्मूले से देखेंगे कैसे है। देखिए क्या बना, n अपॉन 1 लीटर, यही बना ना, इज इक्वल टू m मोलैरिटी। अब कहोगे सर ये तो बात ठीक है बट ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फार्मूला होता है बेटा वेट ऑफ सोल्यूट वो कौन सी होता है? अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ ए सॉल्यूशन। कई बार आपको बुक के अंदर मास अपॉन
मोलिकुलर मास इस तरह से लिख देंगे, कई बार वेट अपॉन मोलिकुलर वेट लिख देंगे। समझ रहे हो, बात वही है। ठीक है, अब एक बार देख ले, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट मोलैरिटी, क्या कैलकुलेट करने बेटा? मोलैरिटी व्हेन 20 ग्राम NaOH present in 250 ml of solution। कितने ml का सॉल्यूशन है भाई? 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, या फिर आपको ये लिख सकता था लीटर में, तो चलो हम बाद में कन्वर्ट कर लें, फिलहाल चलो ये है हमारे पास, फिर इसमें थोड़ा सा और बदलाव करेंगे। अब हमेशा एक पॉइंट याद रखना भाई, क्वेश्चन को ठीक करने का सबसे आसान अच्छा तरीका ये है, पहले फॉर्मूला लिखो हमेशा ही, चाहे कोई भी कर रहे हो, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, चाहे कोई भी चीज़ है, फॉर्मूला सबसे पहले लिखोगे। तो m = n/1 लीटर लिख लिया। अब बेटा n हमारे को नहीं पता, बट n का फार्मूला पता है, n = वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब वेट कितना हमारे पास? 20 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा। सोडियम का अपने पास कितना होता है? 23, और ऑक्सीजन का होता है 16, एंड हाइड्रोजन कंटेन दी 1, दैट्स वाई 40। समझे? इसका मतलब अपॉन में कितना आ गया? 40। ठीक है, अब देखिए इसको भी आप ऐसे ही लिख लो, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। देखो बेटा 20/40 अपॉन, यहाँ पर 1 लीटर है, हमारे पास कितना है? 250। अब बेटा 250 का लीटर तो बनाना पड़ेगा, तो इसका मतलब 1000 कर लूँ। और जब आपको पता है डिवाइड के बाई डिवाइड होता तो ऊपर जाता है, कितना आ जाएगा? 20/40 इंटू 1000/250। यहाँ से कितना? 2, यहाँ से कितना? 4, इससे कितना? 2, इसका मतलब 2 मोलैरिटी, मोलर बोलेंगे इसको। कितना मोलर आया? 2 मोलर। समझे या नहीं समझे? कोई डाउट? ठीक है, अब देखिए आपने जो टाइट्रेशन लगाई थी ना, पिंक कलर आया था, आपने NaOH लिया था, एक आपने दूसरा ऑक्जेलिक एसिड के साथ किया था, तो आपने NaOH के में उसमें थोड़ा सा फिनोल्फ्थलीन डाल लिया था, 1 से 2 ड्रॉप, और जब वो आपकी आई होगी रीडिंग तो आपने उसमें मेजर किया होगा, कितने पे आई थी? चलो जो भी है, आपकी जो भी रीडिंग आई थी, 10 पे आई होगी, 12 पे आई होगी, जो भी है, इतना ही आई होगी लगभग। वहां पर आपको एक सॉल्यूशन भी बनाना सीखा था, आपको दिया हुआ कितने मोलैरिटी का सॉल्यूशन है, नहीं होगा तो आपने खुद बनाया होगा। वो इसी प्रकार से वहां पर वो बोल दे कि आप एक काम कीजिए कि किसी मोलैरिटी का सॉल्यूशन तैयार कीजिए, ऐसे ही बोल दे हमारे पास इसी में से, मान लो कि वो कहता कि मेरे को कितना NaOH चाहिए। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाते हैं हम, इसी क्वेश्चन को, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कितना NaOH लूं कि मैं 250 ml का कोई सॉल्यूशन तैयार करना चाहता हूं। ठीक है, कितना? 250 ml, तो कितना NaOH चाहिए, और मेरे को 2 मोलैरिटी का सॉल्यूशन तैयार करना है। कितनी मोलैरिटी का? 2 का। हम इस चीज को देखते क्या हमने सही किया, मेरे को 2 मोलैरिटी का चाहिए ना, तो m = n/1 लीटर। बेटा इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसको ऊपर वाले को मिटा दे एक बार, देखिए यही हमारे पास फॉर्मूला। इसकी जगह तो कितना आया? 2, तो यहां पर आपने 2 लिखा। n अपने को नहीं पता, वेट तो निकालना है, वेट को तो आप वेट मान लो या फिर x मान लीजिए। मोलिकुलर वेट तो पता आपको कितना?
40 अपॉन कितने में चाहिए मेरे को, 250 में सॉल्यूशन बनाना है, 250 अपॉन 1000। जिसको थोड़ी सी पजल होती है ये इस तरह से सोल्व करने में, फिर से मैं इसीलिए बोलता हूँ इसको ऊपर लेके जाइए। 2 इजिकल टू एक्स अपॉन 40 इंटू 1000 अपॉन 250। एक्स की वैल्यू निकालनी, बाकी को इधर ले आइए। एक्स इजिकल टू क्या हुआ बेटा, 2 इंटू 40 इंटू 250 अपॉन 1000। एक बार देख लें, इससे कितना आया 4, इससे कितना आया 10, टोटल कितना आया 20। मीन्स 20 ग्राम मेरे को क्या चाहिए, NaOH चाहिए। यहां पर भी देखिए हमने कितना लिया था, इसका मतलब ठीक ही है। नहीं आई बात समझ में? तो क्वेश्चन वो किसी भी प्रकार से आपको दे सकते हैं कि आप इतने मोलैरिटी का सॉल्यूशन तैयार कीजिए। नहीं समझे? हो जाएगा। तो यही चीज होती है हमारे पास कि आपको यह पता होना चाहिए कि कितने मोलैरिटी का सॉल्यूशन कैसे तैयार करना है। नहीं समझे? अब कई बार आपको इसकी जगह ना छोटी छोटी और बातें लिखी मिल सकती हैं, जैसे कि आपको कंडीशन में कुछ ऐसा दे दे कि सॉल्यूशन हमारे पास बाईमोलर हो, ठीक है ना, डेसीमोलर हो, इस तरह के वर्ड लिख देगा। मान लीजिए कि उसने बोला यूनिमोलर, कितना यूनि, इसका मतलब 1 मोलर। समझ में आई बात? आपको कहा उसने प्रिपेयर ए सॉल्यूशन, इसको मिटा देते हैं एक बार। क्वेश्चन का क्या, प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ बाईमोलर, किसका बाईमोलर, ठीक है। बाईमोलर मेरे को सॉल्यूशन तैयार करना, किसका, ग्लूकोज का। किसका बेटा, ग्लूकोज का। कितने में, मान लो कि आपको 100 ml में तैयार करना है। कितने में, 100 ml में तैयार करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन इज दैट कि मेरे को कितना ग्राम ग्लूकोज चाहिए, कितने ग्राम ग्लूकोज चाहिए कि मैं 100 में मिला दूं, तभी तो बनेगा ना। तो आपको करना बस यही है कि मोलैरिटी, हमारे पास फार्मूला यही था, तो इसका मतलब कितना, बाईमोलर है, बाई का मतलब 2 इजिकल टू एक्स अपॉन मोलिकुलर वेट तो नहीं पता अब हमारे को, कितना आएगा C6H12O6। कितने कार्बन है, 6। एक का कितना होता है 12 और 6 का कितना हो जाएगा 72। कार्बन का कितना आया 72। नहीं आई बात समझ में? हाइड्रोजन कितने हैं 12, एक होता है हाइड्रोजन का, तो इसका कितना हो गया 12 हो जाएगा बेटा, 12 हो गया। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और कितना हो गया अब 96, कितना 180। ठीक हो गया मोलिकुलर वेट। तो रख ले यहाँ पर, कितने में तैयार करना सॉल्यूशन, 100 में अपॉन 1000 हो गया। अब मेरे को इसको ऊपर ले जाए तो 2 इंटू एक्स अपॉन 180 इंटू 1000 अपॉन 100। नहीं आई बात समझ में? हो जाएगा। अब यहां से x की वैल्यू चाहिए मेरे को, क्या करना पड़ेगा, x इजिकल टू 2 इंटू 180 इंटू 100 अपॉन 1000। कितना आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 36 ग्राम ग्लूकोज मेरे को डिसोल्व करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास 2 मोलैरिटी का सॉल्यूशन तैयार होगा। क्या ये बात समझ में आई? हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा, कर लोगे? बताओ कोई डाउट हो तो। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज होती है, आप इसको जब कैलकुलेट करते हो, एक क्वेश्चन लिखो, उसमें से आएगा फिर निकल के। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 49% H2SO4, 49% H2SO4 having density 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब लगाइए दिमाग, इसमें क्या दे रखा है, मोलैरिटी चाहिए ना, तो सबसे पहला काम है बेटा अपना फार्मूला लिखना। फार्मूला लिखूं,
अब नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, गिवन है बेटा, नहीं है, निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम गिवन है, नहीं है, निकालनी पड़ेगी। समझ में आ रही बातें? तो सारा डेटा आपके पास गिवन है, बस आपको उसको पुट करना है। कैसे करो? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास गिवन है, नहीं है, बट निकालना पड़ेगा। कितना? 49 ग्राम है ना, 49% दे रखा है ना H2SO4 सॉल्यूशन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस 49% H2SO4 सॉल्यूशन का क्या मतलब है। किसमें बेटा? परसेंटाइल है 100 में। हाँ 100 ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी चीज हो ये हमारे पास क्या रहेगा? उसका सॉल्यूशन रहेगा। फिर निकाल दीजिए। जरूरी है कि लीटर लेना? नहीं, लीटर का जब मैंने आपको परसेंटाइल बोल दिया तो 100 होगा। नहीं सर, वैसे किसी क्वेश्चन में दे रखा 2 लीटर में से निकालना है। नहीं देगा, परसेंटाइल ही लिख दिया तो बेटा 100 है। किसी दूसरे में दे दिया तो अगर 100 में देगा। लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ। टेम्परेरी करंट चला देगा बट बाद में करंट 0 होगा। देखो कैसे चलेगा, अब ये लो, अब ये इलेक्ट्रॉन की जो मेजॉरिटी है यहाँ पे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन जल्दी पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए, है ना। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान दो भाई। यहाँ तो क्या बहुत सारे क्या है इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये ठीक है, बस मान लो। और इधर ये जो इलेक्ट्रॉन की सवारी है और इधर ये होल तो ठीक होती है। तो जैसे ही भीड़ की एक तरफ आती है उसको दूसरा ये भाग भाग के क्या इसको इतना करेंगे ना, तो वही काम है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे? होल्स में जाके बैठ जाएंगे अपनी वैकेंसी पे, है ना। तो वैकेंसी नहीं हुआ। देखो सबसे पहला काम अपना क्या है? फॉर्मूला लिखना। बाकी काम अपना हो ही जाएगा। फॉर्मूला आपने लिखा, कितना परसेंट क्या दे रखा बताइए मेरे को? 49% है। 49% को अब आप लिखिए, 49% क्या है? H2SO4। इसका मतलब क्या होगा बेटा? 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास बाय वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम तो चाहिए मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर मेरे को मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। वेट कितना दे दिया? 49 अपॉन मोलिकुलर वेट 98 अपॉन वॉल्यूम नहीं पता। वॉल्यूम तो निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालने के लिए ये वॉल्यूम है मेरे पास, ये डेंसिटी है, ये मास रहा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। अब मास कितना है? 49 सॉल्यूशन का मास 100 अपॉन डेंसिटी कितनी है? 1.2। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। इसको सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। कितना आया हमारे पास? 1.2। इसको बेटा 100 करोगे अपॉन 2 हो गया ना, अपॉन 100 आएगा। यहाँ पे 10⁻⁻1 इसको ऊपर लेके जाओगे तो 1000 आएगा। हो या नहीं हो गया? अब इसको सोल्व कर लो, कितना आया? अरे इसको ऐसे कर लो, नहीं सोल्व नहीं करते तो इसको यहाँ पे एज इट इज रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एज इट इज रख लो अपॉन 12 अपॉन 1000। ये तो ml में आएगा हमारा। समझ में आई बात? लीटर तो मेरे को बनाना पड़ेगा। कितना आया?
1000 से 1000 कट जाएगा। 6 आ गया ना, हाँ कितना कटा 2 1000 से 1000। और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा, हाँ। तो कितना आया हमारे पास 12/6 12/2 और इससे ये कैंसिल हो गया 6 मीन्स 6 मोलैरिटी आ गया बेटा। हो गया ना, बताओ कोई डाउट हो तो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसका मैं एक डायरेक्ट फार्मूला बताऊं आपको, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स, जो चीज कैलकुलेट करनी है, इंटू डेंसिटी अपॉन मोलिकुलर मास। एक बार देख ले लगा के बेटा, 10 इंटू एक्स 49 इंटू डेंसिटी 1.2 अपॉन 49 98 98 कितना होया 2 ये 5 से ये कट जाएगा। कितना 5 12 पंजे 60 6 आपने 1.2 से 10 हो जाएगा। अभी तो वही बात है, नहीं समझे, हो जाएगा। तो डेंसिटी का आ जाए तो ये फार्मूला डायरेक्ट लगा लो, नहीं तो ये भी अच्छी बात है, बुरी बात तो इसमें भी नहीं थी। बस फर्क इतना था, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लंबी चलती है, इसमें आप डायरेक्ट कर लेते हो। नहीं समझे, इसके पीछे भी लॉजिक है, ये कैसे आया फार्मूला, ये नहीं कि हमने ऐसे ही लिख दिया है, फार्मूला बनाया गया है, आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। कर लोगे बेटा। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, जो भी मोलैरिटी के क्वेश्चन आपको दिखाई दें आपकी बुक के अंदर, सारे के क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, ठीक है। अगर आपको एनसीईआरटी में मिल रहे हैं, प्रदीप में मिल रहे हैं, कोई और आपके पास बुक है एक्स्ट्रा कोई भी है, मॉडर्न एबीसी है, जो भी है उसको लगाइए और वहाँ से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। कर लोगे, ठीक है। आज मोलैरिटी पढ़ा है, कल हम मोलैरिटी